वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे विल डिस्कस फाइनेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आज जो है ना इस वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं सनअतकारी की जो फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन की फाइनेंसिंग है। ये जो सनअतकारी है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसको मुआशी तरक्की के लिए जो है ना एक ज़रूरी शर्त के तौर पर समझा जाता है। लेकिन तरक्की पजीर जो ममालिक हैं उसके मामले में पहले ही माली वसाइल जो है उसकी कमी रही है। इसके नतीजे में वो खुद को सनती बनाने में नाकाम रहे हैं। अपने कंट्री में इंडस्ट्री लगाने में वो नाकाम रह चुके हैं। अब हम देखते हैं कि सनअतकारी की फाइनेंसिंग जो है ना वो कैसे की जा सकती है। फर्स्ट में हम पॉइंट देखते हैं, शिफ्टिंग ऑफ मैन पावर फ्राम एग्रीकल्चरल सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो अफराधी कुव्वत है, मैन पावर है ना, उसको शिफ्ट करके एग्रीकल्चरल सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ। तो हमने ज़राअत के जो चैप्टर वाइज हैं उसमें देखा है, और लेवस और फी राइनेस जैसे जो ड्यूल इकनॉमीज मैशत वाले मॉडल्स हैं उस पर में तबादला ख्याल किया है। ज़राअत में जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो अफराधी कुव्वत जो है उसमें मौजूद रही है। शोबा जो है ज़राअत के अगर इतनी ज़्यादा लेबर को मैशत की दूसरी शोबों में मुंतकिल किया जाए, जबकि मैशत जो है उसकी कुल जो टोटल कंजम्पशन है यकसा रहती है, तो प्रोड्यूसर अब से महाजरों को गुजारा उजरत दे रहे होते हैं। इतनी मतलब ज़्यादा नहीं देते, वह गुजारा हो जाता है उन्हें। नतीजतन क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस कमाएंगे, जैसे कि सनअतकारी में फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकंड में हम देखते हैं कीपिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड अगेंस्ट एग्रीकल्चर। ज़राअत के ख़िलाफ़ जो तिजारत की शराइत को बरकरार रखना है। इससे कबल हम तिजारत की शराइत को ज़राई के मुकाबले में रखने के हवाले से तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं, जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखी है। वहाँ हमने बताया कि अगर गवर्नमेंट जो है ज़राई रखता है, कीमतें कम, प्रोड्यूसरों सस्ता खाम माल हासिल कर सकेंगे। नतीजतन क्या होगा, वो सरप्लस कमाएंगे, वो सनअतकारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें जब भी एग्रीकल्चर जो है इसमें कीमतें कम रहती हैं, ज़राअत शोबे में जो है सस्ती जो है मज़दूरों की सनती शोबे को दस्तियाब हो जाएगी। वो उनका दिल नहीं करेगा काम करने को, क्योंकि उन्हें इतनी उजरत नहीं मिल पाती। तो दोबारा जो है ना जब एग्रीकल्चर सेक्टर की सनती अशिया महंगी हो जाएंगी तो वसाइल ज़राई जो है उससे मुंतकिल हो जाएंगे। सनती शोबे को जो है ना सनती फिनांसिंग के इस्तेमाल किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है राइजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। जो एग्रीकल्चर जो है उसको बढ़ाना है, पर उसकी जो पैदावारी है पड़े, इसमें वसाइल का सही इस्तेमाल किया जाता है। आला बीज, खाद, टेक्नोलॉजी और कीड़े मार जो अद्वियात हैं ज़राअत में इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसमें पानी आसानी से दस्तियाब है पड़े, इसका सबसे असर जो है ना सबसे बड़ा असर ज़राअत को बढ़ाने पर पड़ेगा। पैदावारी जो है ना इससे ज़राअत में इजाफा हो जाएगा। गवर्नमेंट्स के साथ आमदनी जो है ना इनकम जो है ना जो सनती फिनांसिंग है पड़े, इंडस्ट्रियलाइजेशन फिनांसिंग है, उसके लिए इस्तेमाल की जा सकती है। 4 पॉइंट है राइजिंग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है ना उसको बढ़ा देता है। तो बहुत से तरक्की पजीर ममालिक में ज़राई जो है पड़े, ज़राअत जो है ना उसमें मैशत का एक बड़ा शोबा है पड़ा। अगर वो ज़राअत में इजाफा करेंगे तो ज़राई जो है शोबा उसको बढ़ा कर जो इसकी एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ा देगा। पैदावार और पैदावारी जो बरामदात हैं पड़े, उसमें के साथ साथ जो है गवर्नमेंट्स मुनासिब मिकदार में वसाइल हासिल करने की काबिल हो जाएगी, जो दरामदी मुतबादिल सनतों की फाइनेंसिंग के लिए जो है ना इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इंपोर्ट के बदले में एक्सपोर्ट हम दे सकते हैं उन्हें। इसका मतलब यह है कि बरामदात जो हो रही हैं एक्सपोर्ट को फ़रोग देने की गवर्नमेंट्स की जो हिकमत अमलिया की मदद से दरामदी मुतबादिल सनअतकारी का आगाज़ किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है मॉनेटरी इंसेंटिव्स फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। सनअतकारी के लिए मालियाती जो तरगीबात होती हैं। बहुत से मामलात में निजी सरमायाकारों के वसाइल बड़ी सनतों को लगाने के लिए नाकाफ़ी हैं पड़े। ऐसे में सनअतकारों को अपनी माली इमदाद के लिए बैंकों से कर्जा लेना पड़ता है। इसके मुताबिक गवर्नमेंट जो है खुसूसी मालियाती इदारे कायम करता है। एक बार फिर अगर इसको हम देखते हैं तो छोटे, दरमियाने और बड़े पैमाने की सनतों के तनसीब के लिए जो है ना गवर्नमेंट्स या बैंक ज़रूरी रियायती कर्जे दे देता है। कमर्शियल बैंक जो है ना अपनी शरह सूद जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको कम करते हैं और कर्ज देने के हवाले से गैर ज़रूरी सरकारी रस्म व रवाज को जन्म देते हैं और उसे ख़त्म कर देते हैं।
सेंट्रल बैंक तजारती बैंकों को सनदी खदशात को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा कर्जे फराहम कर सकता है। ये सब सनदी फाइनेंसिंग को मुमकिन बना सकते हैं। 6 पॉइंट है फिस्कल इंसेंटिव्स फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। सनअतकारी के लिए जो माली मराहत मिल रही होती हैं, सनदी फाइनेंसिंग जो है उसके सिलसिले में जो गवर्नमेंट्स है माली मराहत पर भी इन्हिसार कर सकती है। जैसे कि जो लोग सनतें लगाना चाह रहे होते हैं इन्हें सब्सिडी दी जा सकती है और एक खास मुद्दत के लिए टैक्सों से मुस्तस्ना कर दिया जाता है। ऐसे इकदाम जो होते हैं इससे सनअतकारी का प्रॉफिट बढ़ेगा, जैसे फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकंड लास्ट पॉइंट है कमर्शियल इंसेंटिव फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। सनअतकारी के लिए तजारती जो मराद दी जाती हैं। तरक्की पजीर जो ममालिक हैं, बड़े कंट्रीज़ हैं, सनती बुनियादों पर ठीक नहीं है और इनकी मसनूआत तरक्की पजीर ममालिक की मसनूआत का मुकाबला नहीं कर सकती। नतीजतन क्या होता है, इन्हें मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है। लिहाजा अगर गवर्नमेंट दरामदात पर टैरिफ लगाता है तो यह दरामदी कोटा तय करता है, तो इस दरामदी अशिया की जो एक्सपोर्ट हो रही होती हैं, इंपोर्ट हो रही होती हैं, उसमें कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इसमें टैरिफ के तहफ़्फ़ुज़ के तहत न सिर्फ घरेलू सनतें कायम की जा सकेंगी, लेकिन वो भी तैयार किए जाएंगे। इस तरह से मकामी प्रोड्यूसर दरामदी मुतबादिल तैयार करके प्रॉफिट कमाएंगे जो सनती फिनांसिंग के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। लास्ट पे हम देखते हैं इनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई करते हैं, इसको इनकरेजमेंट कर रहे होते हैं। सनअतकारी की माली आयानत की खातिर बरूनी सरमायाकारी की भी हौसला अफजाई की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि कोई मुल्क जो है कंट्री है स्टॉक एक्सचेंज का एक मौसर नेटवर्क कायम करके मुख्तसर टाइम और पोर्टफोलियो सरमायाकारी हासिल कर सकता है। इस तरह जो गैर मुल्कियों के रियायती जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उसको रियायतें वगैरह देकर सनअतकारी के लिए जो बेहतरीन निजी बरूनी सरमायाकारी की हौसला अफजाई की जा सकती है। इस तरह से इन इक़दामात के ज़रिए जो सनअतकारी है उसके लिए माली आयात जो है ना मुमकिन हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा लेसन। थैंक यू।